कहा जाता है कि वट सावित्री व्रत पर बरगद की पूजा करने से सौभाग्य बढ़ता है, धन बढ़ता है। इसलिए आज पंडित जी कुछ खास उपाय बता रहे हैं जिसे करके आप अपनी हर मनोकामना को भी पूरा कर सकते हैं। और अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं अखंड सौभाग्य का वरदान पाने के लिए महिलाओं को कल वट सावित्री पर कैसे बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाएं कल वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। बरगद के पेड़ की 12 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय बरगद के पेड़ पर कच्चा सूत लपेटें। परिक्रमा पर कुछ न कुछ श्रृंगार का सामान या खाद्य पदार्थ या फल, लाल चूड़ियाँ, बिंदी के पत्ते, नेल पॉलिश, लाल कंघे, लाल चुनरी बरगद के नीचे रखें और पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा करें। नारियल और पीले फलों का भोग विष्णु जी को लगाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा अगर सोने की है तो परिक्रमा में छोड़ी गई वस्तुएं और सोने की प्रतिमा श्रद्धापूर्वक अपने पुरोहित या विद्वान ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा से अखंड सौभाग्य मिलता है। महिलाएं सम्मान के साथ अपना जीवन बिताती हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि यदि आपके पति को कोई गंभीर बीमारी है या आपके पति किसी गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं और आपके विवाह को भी कई साल हो गए हैं, किडनी, कैंसर, लंग्स में इन्फेक्शन या लीवर की प्रॉब्लम या हार्ट की मेजर प्रॉब्लम या ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है जिसमें जीवन को भी आघात हो सकता है, तो वट सावित्री का व्रत तो करिएगा ही। लेकिन एक उपाय मैं बता रहा हूं, जरा इसको भी करिएगा। वो ये उपाय है कि आप रोज अगर शिवालय ना भी जा सकें तो कोई बात नहीं, अपने घर में एक नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर लें या एक पारे का शिवलिंग जो अंगूठे के बराबर हो उसे अपने घर के पूजा स्थान में रख लें और रोज उस शिवलिंग को जल, दूध, गन्ना या चीनी के रस से, शहद से, घी से और दही से अभिषेक करके फिर उसे शुद्ध जल से धोकर उन्हें आसन पर विराजमान करके उन्हें जनेऊ, कलावा, विभूति जिसको भस्म कहते हैं, चंदन, सफ़ेद फूल, बेलपत्र, कमल के फूल जो भी संभव हो अर्पित करके धूप दीप जला करके उनके लिए भोग प्रसाद अर्पित करके कपूर से आरती करें और ओम होम जूम सह माम पतिम पालय पालय सह जूम होम ओम। ओम होम जूम सह माम पतिम पालय पालय सह जूम होम ओम। इस मंत्र का कम से कम 10 माला जप आप रोज करना शुरू कर दीजिए। 1.5 साल तक अगर आपने कर लिया इसको तो आप मानिए कि आप अखंड सौभाग्यवती रहेंगे। चाहे जितनी गंभीर बीमारी होगी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा एक और चमत्कारिक उपाय बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास 1.5 साल का समय नहीं है, पति की स्थिति ऐसी है कि 2 दिन के अंदर कुछ हो सकता है, 2 दिन के अंदर जीवन मृत्यु पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ऐसे में आपको 1003 पत्ती वाले बेलपत्र की व्यवस्था करनी चाहिए, उसको शुद्ध जल से धोना चाहिए और उस पर चंदन का इत्र छिड़क करके चंदन का इत्र सारे पत्तों पर लगा देना चाहिए और वो पूरी थाली लेकर आपको किसी शिवालय में जाना चाहिए। शिवालय माने जहाँ गर्भगृह में शिवलिंग हो, बाहर नंदी हो, मंदिर नहीं शिवालय, और वहाँ जाकर किसी विद्वान ब्राह्मण से कह करके कोई एक व्यक्ति और घर से साथ में ले जाएं जो लगातार शिवलिंग पर पानी डाले और आप एक एक बेलपत्र जब महामृत्युंजय मंत्र पंडित जी बोलें या आप स्वयं बोलें तो एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें महामृत्युंजय बोलते हुए। महामृत्युंजय में ये मंत्र भी आप बोल सकते हैं
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् पादुकां पूजयामि तर्पयामि ओम नमः शिवाय। ऐसे भी कर सकते हैं। और ये 1000 बेलपत्र चढ़ा नहीं, धूप दीप हुआ नहीं, आरती हुई नहीं कि आपके पति को जीवन मिल जाएगा। ये उपाय पति गंभीर बीमारी से जूझ रही अपनी पत्नियों के लिए भी कर सकते हैं। बस उसमें केवल एक अंतर करना होगा कि ओम होम जूम सह माम पत्नीम पालय पालय सह जूम होम ओम। ये उपाय अगर आप कर लें तो आपकी पत्नी भी दीर्घायु हो सकती है। ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, एक दिन केवल घी पी लेने से कोई पहलवान नहीं होता है, और एक दिन बट सावित्री के दिन तो आपने खूब पूजा कर ली और बाकी 364 दिन तो आपने कुछ किया नहीं, तो उसका फल तो मिलेगा, लेकिन जैसा दिव्य फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए हमें 365 दिन धार्मिक दृष्टिकोण से जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमारा जो खान पान हो, हमारा जो रहन सहन हो, हमारा जो चिंतन हो, हमारा जो चरित्र हो, वो 365 दिन ईश्वर के सापेक्ष होना चाहिए। तो अगर ये उपाय हुआ तो मुझे विश्वास है कि आप सनातन धर्म को युगों युगों तक नमन करेंगे, क्योंकि ये बातें सनातन धर्म की हैं। ये व्यक्तिगत मेरी कोई बात नहीं है। या तो मैंने शास्त्रों में पढ़ा होगा या तो किसी महापुरुष से सुना होगा। ये बातें मैं कह रहा हूँ, मेरी कोई बात अपने कल्पना से निकली हुई नहीं है। ये किसी न किसी की जूठन है, किसी न किसी के द्वारा पाया हुआ प्रसाद है, जो हम आप लोगों तक पहुँचा करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। और मुझे विश्वास है कि चाहे जितना सोशल मीडिया का ज़माना आ जाए, चाहे जितनी पश्चिमी सभ्यता देश में प्रवेश कर जाए, लेकिन आज भी भारत की वो नारियां जो देवी स्वरूपा हैं, उन्हीं के बल पर ये पृथ्वी शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। जिस दिन संपूर्ण रूप से देश की देवियां बिगड़ जाएंगी, उस दिन ये धरती रसातल में चली जाएगी। अभी भी पतिव्रता स्त्रियों की कमी नहीं है, अभी भी धर्मपरायण महिलाओं की कमी नहीं है, अभी भी लक्ष्मी के रूप में विचरण करने वाली स्त्रियों की कमी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है समय के अनुसार कुछ दूषितपन भी हुआ है, लेकिन जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, संत हंस पय गुण गह परिहर बार विकार। जिस समय जगत जननी जगदम्बा माँ सीता थी, सती अनसुईया थी, तो उस समय शूर्पणखा और ताड़ुका भी तो थी। इसका मतलब तो नहीं ना कि माता सीता थी, माता अनसुईया थी तो शूर्पणखा क्यों थी। तो अच्छे और बुरे लोग हर समय समाज में रहते हैं। हमें अच्छाई को देखना है और अच्छाई के रास्ते पर चलना है। जय मां विंध्यवासिनी।